तो हेलो भाई लोग, सो उम्मीद होगी आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप मुझे फॉलो करके रखिएगा क्योंकि कार एसी के पर्पज से आपका भाई आपके लिए बहुत बेटर जानकारी लेके आता था। काफी लोगों का कमेंट था, भैया मीटर के ऊपर वीडियो बनाओ, मीटर के ऊपर। तो आपका भाई आपके लिए आ गया है मीटर के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो ठीक है, हम आपको समझाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो भैया ये है लो प्रेशर, तो मैंने आपके लिए खोल भी दिया, आप देख सकते हो। बाकी ये पचक गया, जाने दो। तो ये है भैया, आप कभी भी मीटर ये कोशिश रखिएगा महंगा मीटर। आपका काम सस्ते में भी हो जाएगा, महंगे में भी हो जाएगा। बाकी वो अलग बात है कि मैं यही कहूँगा, अगर आप शुरुआत में स्टार्टिंग करते हो तो आप सस्ते मीटर से काम कीजिए। अगर आपके यहाँ लड़के ज़्यादा हैं तो आप सस्ते मीटर से काम कीजिए, क्योंकि लड़के लोग ख़राब कर देते हैं ज़्यादा टाइट करके, ज़्यादा लूज करके। और अगर कभी ये नाप जो है स्लिप हो जाता है तो इसमें दूसरा जुगाड़ कर सकते हो, किसी दिन बताएंगे हम आपको। तो चलिए सबसे पहले लो प्रेशर से मैं आपको समझाता हूँ। तो लो प्रेशर जैसे आपके पास अगर गाड़ी आती है और सिस्टम में कूलिंग नहीं कर रहा है, मतलब अंदर कूलिंग नहीं कर रहा, बाहर एसी ऑन करने पे पंखा हर चीज़ वर्किंग चल रहा है, तो और अगर आप एसी बंद है, अगर मीटर लगाते हो तो इतने तक अगर मीटर बता रहा है, इतने तक बताता है, अगर इतने तक बता रहा है तो समझ लेना भैया, अगर एसी ऑन कर रही है, अगर इतने पे मीटर बता रहा है, सीधी सी बात है, आप गाड़ी स्टार्ट करके एसी ना ऑन करवा के अगर आप इतने पे क्योंकि बंदा गाड़ी स्टार्ट करके ही आया होगा, एसी ऑन करके आया होगा, उसको जो है ना यहाँ से मतलब इतने तक बताना चाहिए मीटर। लेकिन वो अगर आपके पास गाड़ी आती है, आप मीटर लगाते हो, जैसे ये मतलब एसी बंद रहती है तो इतने तक मीटर बता रहा है, उसके बाद जैसे एसी ऑन होती है आपका मीटर यहाँ तक आ जाता है, 40 तक, 40 30 तक आ जाता है। तो आपको लगता है गैस है इसमें, पंखा भी चलता होगा, तो आपको लगता होगा कि इसमें गैस है। लेकिन अगर गाड़ी आप रेस करवा के देखेंगे तो उसमें जो है ना भाई, नीचे आएगा मीटर, इधर को मीटर आएगा। जब इधर को आएगा तो आप समझ जाइएगा कि सिस्टम में कहीं ना कहीं से लीकेज है। ठीक है, क्योंकि भाई गैस तो कोई उड़ाता नहीं है, बहुत कम रेयर से केस होते हैं कोई पेचकस को डाल के उड़ा दे, या मतलब वो ऐसे, बाकी ऐसा कोई करता नहीं। ज़्यादातर भैया लीकेज की शिकायत आती है जब इतने पे मीटर डिस्टर्ब बताता है, इतने, ठीक है, इतने पे। तो ये पॉइंट तो आप समझ गए होंगे कि गैस मीटर से पता की जा सकती है, सिस्टम में कहाँ से लीकेज है, मतलब कहाँ से लीकेज है ये नहीं पता किया जा सकता, कि हाँ मीटर सिस्टम में लीकेज है ये पता किया जा सकता है मीटर से भी। और रही बात दूसरी, अगर आपके पास मतलब गाड़ी आती है और एसी ऑन करते हो तो इतने पे मीटर बता रहा है, इतने पे चल रहा है मीटर। तो पहला पॉइंट भैया, रेडी वाटर और कंडेंसर उसका प्रॉपर बेहतरीन तरीके से सफ़ा कीजिए। इतने पे चल रहा है, धीरे धीरे इतने पे चला जा रहा है, तो पहली बात उसका जो है रेडी वाटर और कंडेंसर सफ़ा कीजिए। अगर खड़ी गाड़ी पे ये दिक्कत आ रही, खड़ी गाड़ी पे कूलिंग समझ में नहीं है, रनिंग पे जब चलता है बंदा तब कूलिंग समझ में आती है, तो भैया आप पहले बात तो उसका रेडी वाटर और कंडेंसर सफ़ा कीजिए। क्योंकि इस पर्पज़ से मैंने काफ़ी वीडियो इंस्टाग्राम पे बना दिया है। मैंने आपको दिखाया भी है कि रेडी वाटर कंडेंसर तो नहीं उतना चोक दिखता, लेकिन रेडी वाटर जो है वो और चोक दिखेगा जब खोल के हटाओगे तब। काफ़ी लोग तो भैया बंधी बंधा नहीं सफ़ा कर देते, भाई इस तरीके से गलती आप ना करो, ठीक है। तो अगर इस तरीके से मीटर चल रहा है तो प्लीज़ आप रेडी वाटर सफ़ा करके, उसके बाद आप कहीं के वैक्यूम करके जो भी ऑयल गैस डालना चाहते हो डाल सकते हो। आप वैक्यूम कैसे क्या होता है ये भाई कोई कमेंट ना कीजिएगा, मैं आप पर्सनली पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या किया होता है, ठीक है भैया। बाकी हाँ, अब दूसरी बात, अगर बात भी मतलब सब कुछ सफ़ा उसके बाद भी इतने पे चल रहा है मीटर, तो आप समझ लीजिएगा कंप्रेसर ख़राब हो गया भैया, सिस्टम मतलब सिस्टम फेल हो गया है। रेस करने पे आप मीटर आपका डाउन आ रहा है, लेकिन रेस नहीं कर रहे हो तो इतने पे चल रहा है, बाकी पूरा सब चीज़ सफ़ा है, तो भैया समझ लो कंप्रेसर ख़राब हो, कंप्रेसर की पंपिंग डाउन हो गई है काफ़ी हद तक। और रही बात तीसरी तीसरी बात को भी मैं आपको विस्तार से समझा देता हूँ। अगर आपके पास आती है गाड़ी, सिस्टम जो है इतने पे चल रहा है खड़ी गाड़ी पे, अगर आप रेस कर रहे हो, वाल वाला कंप्रेसर है, अगर वाल वाला कंप्रेसर ये मीटर ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऊपर को जा रहा है, तो समझ जाइएगा वाल छोड़ रहा है, वाल फेल कर हो रहा है, ठीक है भैया। और अगर आपके पास गाड़ी आती है, चौथी पॉइंट ये है, अगर आपके पास गाड़ी आती है और गाड़ी आने के बाद आप एसी ऑन करते हो तो इतने पे चल रहा है मीटर, तो कोई दिक्कत नहीं है, मीटर एकदम प्रॉपर चल रहा है, कूलिंग भी बेहतरीन तरीके से आ रही होगी अंदर, ठीक है। इतने पे चलना ही चाहिए ज़्यादातर, ठीक है भाई।
और हाँ, काफ़ी ज़्यादा रेयर केस में ये प्रॉब्लम आती है। इस बात पे मैं भूलूँगा नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं भूल ना पाऊँ एक-एक पॉइंट। ये कोई समझाएगा नहीं। इकलौता आपका भाई है जो आपको समझा रहा है। मीटर के बारे में कोई जानता ही नहीं साला कैसे मीटर चलता है। बहुत सारे लोग हैं नहीं जानते। तो आपका भाई इस लाइन में बहुत पुराना है, 12 साल मेरा बचपन इसी में बीता है भाई। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि डोरेमोन देख रहे होते हैं, जो भी मुझे नेगेटिव कमेंट कर देते हैं, भाई वो अलग बात है, मैं कुछ चीज़ भूल जाता हूँ क्योंकि मेरे पास डिग्री है नहीं, बात करने का सलीका वाक़ई बता रहा हूँ मैं मार्केट में ही सीखा हूँ क्यों और वैसे मैं कभी सीखा हुआ नहीं हूँ, पढ़ाई किया नहीं हूँ, ठीक है भाई? तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। हाँ, तो दूसरी पॉइंट ये है कि अगर गाड़ी आप काम कर रहे हो, आपके पास काम हो रहा है, उसके बाद जब एसी ऑन कर रहे हो तो ये साला नीचे चला जा रहा है एकदम। एसी जैसे ऑन कर रहे हो नीचे चला जा रहा है। तो इस कंडीशन में भैया वाल चोक है। अगर ये मीटर ऐसे-ऐसे काँप रहा है, ऐसे-ऐसे काँप रहा है, तो काँपने का रीज़न भैया क सिस्टम में ऑयल ज़्यादा है, वाल्व नहीं खराब है। ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। सिस्टम में ऑयल ज़्यादा है, चाहे वाल्व चेंज कर दोगे तो मतलब तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है बहुत केस में। लेकिन वो जो है ऑयल की शिकायत होती है भैया, ठीक है? अगर मीटर ऐसे-ऐसे काँप रहा है, मतलब नॉर्मली काँपता है, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे करता है, ठीक है? और अगर ऑयल ज़्यादा नहीं हुआ है तब भी काँप रहा है तो वो रेस करने पे तो भैया वो रेस करने पे ही काँपेगा। रेस करने पे अगर काँप रहा है तो भैया वो जो है सिस्टम उसका फेल है। अगर ऐसे ऐसे क्योंकि उसकी पंपिंग मिस हो रही है, एक आध पिस्टन उकर के पंपिंग उसकी छोड़ रहा है, तो ये केस होता है, ठीक है भैया? अगर मीटर जो है बिना रेस करने पे भी ऐसे आराम आराम से ऐसे खेल रहा है तो भैया वाल चूक नहीं रहते हैं, उसमें ऑयल ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से दिक्कत आती है। बाकी वाल वो कर दोगे तो तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये तो आप समझ गए ये वाले मीटर पे। आप ऐसे इस पे भी देख सकते हो, बस गिनती गिनती आपको देखनी रहती है, गिनती उस पे भी काम। मैं तो इसी पे ज़्यादातर काम करता हूँ, इतना वो करता मगजमारी नहीं करता हूँ। एक्सपीरियंस जैसे बंदे को एक्सपीरियंस जिस हिसाब से रहता है उस हिसाब से अपना काम करे। बाकी काफ़ी लोग दोनों कपड़ा लगाते हैं, मैं भी लगाता हूँ, ऐसा नहीं, कुछ रेयर केस में लगाता हूँ दोनों कपड़ा लगा के मीटर से उसके बाद ही वह दोनों मीटर लगा के वैक्यूम करके गैस डालता हूँ। कुछ रेयर केस में ज़्यादा झाम नहीं पालता हूँ भैया। इतना फैशन मुझे नहीं दिखाना, मुझे पता है कि मैं काम अच्छा करूँगा। मैं साला ये टूटा हुआ मीटर भी रहेगा तो मैं बता दूंगा गाड़ी में क्या दिक्कत है। तो वो सबके अपने अपने काम करने की स्टाइल है। बाकी मुझे कोई भी कहता भी है कि भाई आप काम मीटर सही से नहीं दिखाते हो, आप इससे काम कर रहे हो, आपको गलत काम कर रहे हो। बेटा भैया हम गलत काम कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरा काम करने का लेवल, मेरा एक्सपीरियंस जो है दम बढ़ता जा रहा है। तो एक्सपीरियंस अपनी अपनी एक्सपीरियंस होती है, अपने अपने काम करने की स्टाइल होती है। तो ये चीज़ें समझा करो कि कौन बंदा किस जगह कहाँ से क्या काम कर रहा है, कैसा काम करता है। ये ना देखो मीटर कैसे के लगा है, कैसे नहीं लगा। भाई अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, मेरा एक्सपीरियंस सबसे हट के है। मुझे पता है कि मैं मीटर भी नहीं रहेगा तो मैं ऐसे छू के बता दूंगा कि सिस्टम में क्या दिक्कत है, ठीक है? तो ये वो बाकी हाँ, चलो एक पॉइंट की बात मैं आपको समझा देता हूँ, सुनो। वरना एक पाइप भी हम आपको लेके दिखाते हैं ना, तभी तो आप समझोगे हाई प्रेशर का मतलब क्या होता है। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है लेकिन पूरा देखोगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोशिश किया हूँ पूरा विस्तार से समझाने के लिए। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं हाई प्रेशर मीटर से। तो ये भैया हाई प्रेशर मीटर है। अगर आपका मीटर इतने पे चल रहा है, इतने पे, और ये जो है भाई जीरो पे आ रहा है, तो समझ लो इनपेंशन वाल खराब है। अगर इतने पे चल रहा है ये इनपेंशन वाल चोकअप है, ठीक है? चोकअप है, ये ध्यान में रखिएगा। और हाँ, कुछ कुछ पाइपों में डिस्चार्ज में लगे रहते हैं हाई प्रेशर, कुछ पाइपों में लिक्विड में लगे रहते हैं। लिक्विड में ज़्यादातर अगर ऐसी दिक्कत आएगी, ये मीटर जीरो पे आ रहा है तो उसमें भी कोशिश रहेगा तो इतने पे ही आएगा, ठीक है भैया? ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और हाँ, अगर हाई प्रेशर पे रहता है, इतने पे रहता है, तो समझ लीजिए अगर ये खींच रहा है तो समझ लीजिए कि वाल गड़बड़ है। इसमें भी ऐसे पता चल जाता है। फिलहाल ज़्यादातर पाइप वाइप दगने का हाई प्रेशर ज़्यादा रहता है, उस पे पॉइंट पे मैं बताता हूँ आपको। इतने पे का हाई प्रेशर रहेगा, इतने पे कूलिंग ऐसे चलता रहेगा, इतने पे खेलते रहेगा। एसी ऑन करोगे, नॉर्मल पंखा चलेगा, इतने पे से खेलता रहेगा। तो भैया उस केस पे आपका सिस्टम ओके है, एकदम बेहतरीन तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज पंखा भी चल रहा होगा, कुछ गाड़ियों में सीरीज पंखा चलता है, कुछ गाड़ियों में हाई प्रेशर फ़ैन रेगुलर चलता है। जैसे मारुति की गाड़ियों में, कुछ गाड़ियों में, छोटी मोटी गाड़ियों में उनके दो ही पिन रहते हैं तो वो हाई प्रेशर ही चलते हैं। तो भैया सिस्टम बहुत ओके चल रहा है। लेकिन अगर जब एसी ऑन कर रहे हो, मीटर ये भी लगा के चेक कर रहे हो, तो ये मीटर जो है यहाँ तक जा रहा है,
तो ये मीटर अगर यहाँ तक जा रहा है तो बिल्कुल डिसएडवांटेज है। ये समझ लो कि सिस्टम कहीं से चोकअप है, या कहीं से मतलब रेड कंडेंसर, मैंने बताया ना ये कि कंडेंसर जो है वो सफ़ा दिख रहा है, लेकिन रेडी वाटर बेहतरीन तरीके से चोकअप है, इस वजह से ये हाई प्रेशर यहाँ तक जा रहा है। और हाँ, फार्चूनर की मैं बात करता हूँ, तो फार्चूनर इनोवा क्रेस्टा में यहाँ तक हाई प्रेशर आते हैं, इतने तगड़े आते हैं हाई प्रेशर की भाई साहब पूछो ना। और ये पाइपें जो है ना फार्चूनर में, हैवी गाड़ियों में, यहाँ से पंचिंग लीकेज नहीं होती, ये पूरा फाड़ देती है, बड़ाम से दग जाती है। तो कुछ लोग यही गलती कर देते हैं कि भैया आप अगर कभी भी ये पाइप फटी हुई देखो या पंचिंग से लीकेज देखो, सिस्टम में कालापन नहीं, प्लीज़ भैया पहले रेडी वाटर कंडेंसर सफ़ा कीजिए, उसके बाद वैक्यूम करके गैस ऑयल डालिए, तब आप बेहतरीन तरीके से सक्सेस रहोगे। नहीं तो फिर आपके पास गाड़ी फेल हो सकती है, फिर आपके पास शिकायत आ सकती है, बाकी एक बार के बाद दोबारा आपके पास बंदा आएगा ही नहीं। तो ठीक है, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और हाई पे जब ये दगता है तो रेडी वाटर कंडेंसर ज़रूर आप सफ़ा करके रखिएगा, क्योंकि आपका भाई आपके लिए इतनी अच्छी जानकारी बता रहा है यार, कोई नहीं बताएगा, वाकई बता रहा हूँ। अगर कोई बता दे जो कहोगे वो हार जाऊँगा। और सलाह कोई भी ITI किया हो मुझसे अगर टकराना चाहता है तो मुझसे बहसबाजी कर सकता है। मेरा पर्सनल नंबर है, एक ही नंबर है मेरा, 9889162291। एनी टाइम कभी भी हमें याद कर सकते हो। और हाँ भाई, सीजन अब आने वाली है, हो सकता है खुदा ना खास्ता मैं आप सबका थोड़ा फ़ोन कम उठाने की कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि भाई बिजी भी रहूँगा ना। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा भाई, अब भूलिएगा मत, ठीक है। बाकी आप कभी फ़ोन कीजिएगा, अगर मैं फ्री रहूँगा तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा भाई, इस टेंशन में ना रहिएगा, ठीक है। तो ये जो दगने की प्रॉब्लम है भैया, यही प्रॉब्लम होती है जब ये ज़्यादातर फार्चुनर में आती है, ठीक है भैया, यहाँ तक फार्चुनर में, टाटा की गाड़ियों में ज़्यादातर आती हैं, ठीक है। यहाँ तक पहुँचती है, ये पाइप फाड़ देती है। तो आप रेडी वाटर कंडेंसर बेहतरीन तरीके से सफ़ा करो। हाँ, और मारुति उरुति की गाड़ियों में यहाँ तक आ रहा है तो भैया आप जो है ना इसका सिस्टम सफ़ा कीजिए, सफ़ा करने के बाद गाड़ी ओके हो जाएगी। और पंखा भी नहीं चलेगा तब भी ये इतना आएगा, ठीक है। अगर सिस्टम में पंखा नहीं चला, पंखा गड़बड़ है, तब भी भैया ये हाई प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि कंडेंसर नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल नहीं होगा तो ये भाई सीधी सी बात है, हाई प्रेशर तो वो बनेगा ही, चाहे जहाँ से बने तो ये बनेगा, ठीक है भैया। आप समझ गए होंगे, हो सकता है कुछ समझाने में गलती हो गई होगी तो माफ़ करना, और कुछ भी गलतियाँ हुई होगी या छूट गया होगा तो प्लीज़ आप भी समझा दीजिएगा। और इस गाड़ी का कुछ एक बंदा बता रहा था कि ये सिलेंसर की पास होने की वजह से लीकेज होता है, तो भैया आपको नॉलेज कम है तो समझाया ना कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा और ये मत बताइए गलत कमियां आप में हो तो कहीं और ज्ञान मतलब किसी और चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए भैया, उस रीजन से ये पाइप लीकेज नहीं होती। क्योंकि कंपनी चूतिया नहीं बैठी हुई है। हाँ, कुछ कंपनी चूतिया है, जैसे मारुति चूतिया है, जो बिल्ड क्वालिटी इसकी जो है बहुत पतली रखती है, 1 नंबर डाई वाली रखती है, लेकिन मेरे पास जो पाइप है वो 2 नंबर डाई वाली है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी उम्मीद होगा आप सब बढ़िया होंगे और कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो पे। बाकी आप सबकी क्या राय, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, प्लीज़ बताइएगा। बाकी एक बंदा रिले पे मुझे कुछ समझा रहा था, मैंने उसका नाम पता नहीं क्या बोला था, अबे, तो भैया अब्बे करके बिल्कुल ना बोलना, अब्बे से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, भाई करके मैं बोलता हूँ और एकदम दिलखुश आदमी हो ये मैं भाई साहब। वीडियो तो समझ लो वासिल में मैं हूँ यूपी से भाई का, थोड़ा गाली गलौज निकल जाते हैं। बाकी सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और पूरा वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिएगा आपकी राय, आपका कमेंट मुझे जो है ना मेरे जज्बात को बढ़ाता है, कि मुझे लगता है कि हाँ आप सब मुझे पसंद करते हो। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। और ये मैं तीसरा वीडियो बना रहा हूँ, ये भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये 2 वीडियो बनाया उसमें जो है ना मतलब भूल जाता हूँ यार, मतलब लास्ट तक दिक्कत हो जाती है, उसके बाद कोई और दिक्कत आ जाती है, तो इस वजह से ये जो है ना मेरा तीसरा वीडियो जो कि ये कामयाब हुआ है। और भैया बोलने में भी और बनाने में, वीडियो एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, तो यार प्लीज़ यार आप लोग जो है ना पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा और भाई का हौसला बढ़ाओ यार, शेयर और कीजिएगा, क्योंकि आपका भाई इकलौता एक मैकेनिक है जो कार एसी के पर्पज से इतनी बेहतरीन जानकारी आपको देता है, कोशिश करता है। बाकी वाकई बता रहा हूँ, मैं भी एक ज़मीन से उठा हुआ लौंडा हूँ, मेरा बचपन इसी में बीत गया यार। वो हालात कैसे थे, अब हालात कैसे हैं, ठीक है। आप सबकी दुआएं बहुत मिलती है यार, प्यार मिलता है, इस वजह से मैं वीडियो बनाता हूँ।
और ऊपर वाला आप सबको भी कामयाब करे, हमें भी कामयाब करे। क्योंकि अगर मैं जो है अगर नहीं बताऊँगा तो साला मैं नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और। कोई ना कोई कि कैसे न कैसे पता ही चल जाएगा। ये थोड़ी ना है कि अगर मैं नहीं बताऊँगा तो नहीं आपको पता चलेगा। पता चलेगा, थोड़ा लेट पता चलेगा। लेकिन क्यों लेट क्यों? जब हम हैं तो पता चल जाना चाहिए तुरंत। बाकी दुआएँ अपनी बना के रखना। ठीक है? मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। अब कभी-कभी आँखों में जो है उदासी छा जाती है, वाक़ई में बता रहा हूँ भाई। मैं अपने बचपन सोचने लगता हूँ ना। बाकी